मैं सर्व लगावों से मुक्त निर्मोही आत्मा हूँ, लगाव मुक्त हूँ, सर्व बंधनों से आजाद हूँ। प्रभु मिलन का अनुभव करती हूँ। इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 17/9/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, यह लाइफ तुम्हारी मोस्ट वैल्यूबल है। तुम्हें इस जन्म में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है, इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। प्रश्न है, किस एक बात में खबरदार न रहने से सारा रजिस्टर खराब हो जाता? उत्तर है, अगर किसी को भी दुख दिया तो दुख देने से रजिस्टर खराब हो जाता। इस बात में बड़ी खबरदारी चाहिए। दूसरे को भी दुख देना माना स्वयं को दुखी करना। जब बाप कभी किसी को दुख नहीं देते तो बच्चों को बाप समान बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेने के लिए एक तो पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख ना दो। ग्रस्त व्यवहार में बहुत मीठा व्यवहार करो। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। तुम जानते हो हम आत्माएं अपनी क्या तकदीर बना कर आए हैं। अभी फिर नई दुनिया के लिए हम तकदीर बना रहे हैं। यह भी जानते हो वह है जिस्मानी लड़ाई पर, तुम ब्राह्मण हो रूहानी लड़ाई पर। नई दुनिया का मालिक बनने के लिए, रावण पर विजय पाने के लिए तुम लड़ाई पर हो। बाप इस समय सम्मुख बैठकर समझाते हैं तो ठीक लगता। बाहर निकलने से कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट भूल जाते। तुम मुरझा जाते हो। बाप है श्रीमत देने वाला, नई दुनिया का स्वराज्य देने वाला। स्व अर्थात आत्मा कहती है, पहले मुझे गदाई थी, अब राजाई मिलती है। उनको गदाई क्यों कहते? गधे का मिसाल देते, क्योंकि गधे को श्रृंगार कर धोबी लोग कपड़े की गठरी रखते हैं। गधे से मिट्टी देखी तो मिट्टी में लथेड़ी लगाने लगते, लेट जाते हैं। तो यहाँ बाप आए हैं बच्चों को स्वराज्य देने। श्रृंगार करते चलते चलते बच्चे फिर माया की धूल में पड़कर सारा श्रृंगार खलास कर देते। बच्चे खुद भी समझते बाबा हमको श्रृंगारते बहुत अच्छा है, फिर माया ऐसी प्रबल है जो हम लथेड़ कर श्रृंगार खराब कर देते। सबसे बड़ी धूल है विकार की, तुम्हारी लड़ाई है ही खास विकारों से। बाप कहते काम विकार महाशत्रु है। कैसे शत्रु बना यह कोई भी नहीं जानता। बाप ने हमको स्वराज्य दिया था, अब गवाया है। फिर बाप आकर विकारों पर जीत पाने की युक्तियां बताते। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई काम महाशत्रु से है। अब बाप कहते कि कामी से निष्कामी बनो। निष्कामी अर्थात कोई भी कामना नहीं, जिसमें कोई विकार नहीं, उनको निष्कामी कहेंगे। बाप काम पर जीत पहनाते। कोई को पता नहीं कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के बड़े गंदे चित्र लगे हैं। इससे सिद्ध होता कि देवताओं के वाम मार्ग में जाने से मनुष्य कामी बन जाते। अभी तुम कामी मनुष्य से निष्कामी देवता बन रहे हो। तुम्हारी युद्ध न्यारी है। बाबा छीछी दुनिया से वैराग्य दिलाते।
यह है विषय वैतरणी नदी। तुम्हारी यह लाइफ मोस्ट वैल्यूबल है, इसमें कौड़ी से हीरे जैसा बनना है सारी बुद्धि की बात, तुम्हें बाबा की याद में रहना है। आजकल तो मौत के लिए अनेक बॉम्ब्स बनाए, मनुष्यों ने तो कोई गुनाह नहीं किया। आगे तो लड़ाई हमेशा शहर से बाहर मैदान में होती थी, फिर विजय पाकर शहर के अंदर आते थे। आजकल तो जहाँ देखो वहाँ बॉम्ब्स ठोक देते। बच्चों को कहाँ भी आना जाना है तो बाप की याद में रहकर औरों को याद कराना है। तुम्हारी तो ब्रांचेज खुलती रहेंगी। दान क्या करना चाहिए सो भी तुम बच्चे ही समझते हो। उत्तम से उत्तम दान है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। घर घर में तुम यह हॉस्पिटल खोल दो। तुम्हारे हॉस्पिटल में दवाई आदि कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाप का परिचय देना है कि उठते बैठते बाप को याद करो। ऐसे नहीं कि एक जगह बैठ जाना है। यह तो कोई याद नहीं करते तो संगठन में बिठाया जाता। संगठन में बल मिलेगा, संग तारे को संग डुबोए। बाहर जाने से फिर भूल जाते। बाप ने समझाया सवेरे उठकर बाप को याद करो। याद का चार्ट रखो। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। बहुत जगह योग आश्रम है, वह सब हठ योग सिखाते, उनसे कोई फायदा नहीं है। उनको हठ योग कहा जाता। राजयोग मनुष्य मनुष्यों को सिखला न सके। विलायत में जाते भारत का प्राचीन योग सिखाने, परंतु वह सब है ठगी। सर्वोत्तम संन्यास तो तुम्हारा है, तुम पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। यह बाप ही आकर सिखलाते हैं। बाप कहते बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करो। तुमको ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। 5 विकारों का संन्यास करना है। फिर युक्ति मिलती है अनेक जन्मों का सिर पर जो पाप है वह इस जन्म में जो पाप किए हैं वह कैसे छूटे, उसका प्रायश्चित कैसे हो। बाप कहते कल्प कल्प तुम बच्चों को मैं समझाता हूँ। तुम्हारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहता, इस चक्र से तुम्हारे सब पाप नाश हो जाते। स्वदर्शन चक्र की कितनी महिमा है, उन्होंने फिर दिखाया। श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र चलाया तो कितने मर गए। वह तो सब है दंत कथाएं, तुम बच्चों को अर्थ समझाए जाते। बाप बच्चों को समझाते, एक तो कोई को भी दुख नहीं देना। बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते, तो तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। दूसरे को दुख दिया गोया अपने को दुख दिया। किसको दुख देते हैं गोया अपना ही खाता खराब करते। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना जिससे रजिस्टर खराब हो। बच्चे लिखते बाबा आज हमसे यह भूल हो गई, उस पर क्रोध किया, आज मैं गिर गया। बाबा हमारा इसमें मोह है। बहुत रिपोर्ट आती है, तुम्हारा अंजाम वायदा है। बाबा जब आप आएंगे तो मैं आपके साथ ही बुद्धि योग रखूँगा, नष्टो मोहा बनूंगा। सन्यासी तो छोड़कर चले जाते, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं है, तुमको प्राप्ति बहुत है, इसलिए नष्टो मोहा पूरा बनना है।
प्यार एक बाप में रखो, उनको ही याद करना है। ऐसे भी बहुत हैं जो बाबा के प्यार में आंसू बहाते, फिर ऐसे बाबा से हम दूर क्यों हैं? हम तो बस शिव बाबा से ही लटके रहे। यहाँ प्राप्ति बहुत भारी है, बाहर के सत्संगों में ढेर जाते, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं है। वह तो ऐसे किसको नहीं समझाते कि काम महाशत्रु है। मनुष्य मनुष्य को राजयोग सिखला न सके। हाँ, कोई राजा बनते अल्पकाल सुख के लिए, बहुत दान पुण्य गरीबों को करते तो कहाँ राजा के पास जन्म मिल जाता। यहाँ तो तुमको 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। बाप कहते एक तो पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचा कर्मणा, किसको भी दुख नहीं दो, नहीं तो सजा के निमित्त बन पड़ते। क्योंकि यहाँ धर्मराज बैठा है जो बाबा का राइट हैंड है। तुम्हारा रजिस्टर खराब हो जाएगा, बहुत सजा के निमित्त बन पड़ेंगे। मुख से बोला, इंद्रियों से कुछ विकर्म किया तो वह कर्मणा हो जाएगी। बाप समझाते कर्मणा में नहीं आओ, तूफान भल आए, परंतु तुमको बहुत मीठा बनना है। क्रोधी से क्रोध नहीं करना चाहिए, मुस्कुराना होता। क्रोध में मनुष्य गाली देते, समझते इनमें क्रोध का भूत आया है। ज्ञान से समझाना होता, ग्रस्त व्यवहार में तुम्हारा व्यवहार बहुत मीठा होना चाहिए। बहुतों के लिए कहते आगे तो इनमें क्रोध बहुत था, अभी मीठा बन गया। महिमा करते, कोई पवित्रता पर बिगड़ते कि विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी। अरे सन्यासी विकार में नहीं जाते, फिर उनके लिए तो कुछ कहो। पवित्र बनना है तो अच्छा है ना। यहाँ तो घर बार भी नहीं छुड़ाया जाता, बहुत मीठा बनना है सबसे। एक बाप को याद करना है, गाते भी हैं हम सब भाई भाई हैं, तो जरूर बाप भी होगा। अभी तुम कैसे भाई बहन बनते हो, वर्षा दादे से मिलता। मुख वंशावली ठहरे, गाया भी जाता प्रजापिता। इतनी सारी प्रजा है तो जरूर एडॉप्टेड होगी ना। कुख वंशावली हो न सके, तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। यह बाजोली तुम खेलते हो, यह चक्र फिरता रहता, इनको नई रचना कहा जाता। तुम बच्चों की तकदीर अब अच्छी बन रही है, नर से नारायण बनने आए हो, यह है एम ऑब्जेक्ट। चित्र सामने खड़े हैं, फिर यह क्यों कहते कि साक्षात्कार हो तब हम माने। अरे तुम्हारा बाप मर जाए तो चित्र तो देखेंगे ना, ऐसे थोड़ी कहेंगे वह बाप जिंदा हो जाए। बाप का दीदार हो तब माने। बाप को देखना है तो नौधा भक्ति करो तो बाबा साक्षात्कार करा देंगे। परंतु साक्षात्कार से क्या होगा? यहाँ तो तुमको साक्षात्कार होता, तुम 100 देवी देवता प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो यह सब समझने की बातें हैं। तुमको इस धुन में ही रहना है। तुम जानते हो अभी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, अभी लड़ाई लग ही नहीं सकती। कर्मातीत अवस्था अर्जुन कहाँ हुई है। अभी तुम देखेंगे कि गली गली में यह रूहानी कॉलेज खुलते जाएंगे, बाबा बुद्धि का ताला खोलते जाएंगे। अभी भाषण से 2 निकलते,
फिर 50-100 निकलेंगे, पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। होना तो है ना, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, छोड़ना नहीं है। कोई निकाल भी देते, परंतु इसमें नष्टो मोहा अच्छा होना चाहिए। इसलिए बाप शरण भी बड़ी खबरदारी से देते, नहीं तो फिर यहाँ आकर तंग करते हैं। बच्चों को तो बहुत मीठा बनना है, तुम्हारा ज्ञान है ही गुप्त, कान में मंत्र देते हैं। तुम भी किसको कहते हो, शिव बाबा को याद करो। आगे चल सिर्फ कहने से ही बुद्धि में ठका हो जाएगा और झट पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। धीरे धीरे झाड़ बढ़ेगा। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है। नंबरवार बनते हैं ना, सब एक समान तो होते नहीं। हाँ, सतयुग में सब पवित्र हो जाएंगे, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। दीपमाला होती है सतयुग में, दशहरा है संगम युग पर, वहाँ तो सदैव दिवाली है। दिवाली का अर्थ ही है सब आत्माओं की ज्योत जग जाती है। ऐसे नहीं सतयुग में दिवाली मनाते, दीवे जगाते नहीं, वहाँ तो खुशियाँ मनाते। जब कारोनेशन होता, यह ज्ञान की बातें हैं, हर एक की आत्मा साफ और शुद्ध होती, वहाँ सब पवित्र होते। तुमको रोशनी मिली है, जैसे बाबा को नॉलेज है वैसे तुम बच्चों को भी है। बाकी तो वहाँ सब पवित्र ही होते, तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो बाप समझाते बच्चों को कभी डरना नहीं है। तुम्हारी लड़ाई बिल्कुल ही अलग है, तुम्हारी लड़ाई है ही पुराने दुश्मन रावण से। तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाप तुमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन न सके। अभी टाइम बाकी थोड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। कल्प पहले मुआफिक हम राजयोग सीख रहे हैं। कितनी गुप्त पढ़ाई है, इनको कोई जानते नहीं। जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य लिया है, वही अब लेंगे। जितना जितना रावण पर जीत पाएंगे, उतनी याद से शक्ति मिलती जाएगी। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा कहते कि बच्चे सर्विस करते करते थक मत जाना। कोर्टों में कोई ही निकलते, फिर भी माया का थप्पड़ लगने से फेल हो जाते हैं। माया भी सर्वशक्तिमान है, तो बाबा भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प तो माया भी जीत लेती, तो बाप को याद करना है और श्रीमत लेते रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट है, सच्चा प्यार एक बाप से रखना है, बाकी सबसे नष्टो मोहा बनना है। मुख सेवा कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। रजिस्टर सदा ठीक रखना है। दूसरी पॉइंट है, सर्विस में कभी थकना नहीं है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। घर घर में रूहानी हॉस्पिटल खोल, सबको याद की दवाई देनी है। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रहें। प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाओ मुक्त भाव।
प्रवृत्ति में रहते लक्ष्य रखो कि सेवा स्थान पर सेवा के लिए है। जहाँ भी रहते वहाँ का वातावरण सेवा स्थान जैसा हो। प्रवृत्ति का अर्थ है परवृत्ति में रहने वाले, अर्थात मेरापन नहीं। बाप का है तो परवृत्ति है। कोई भी आए तो अनुभव करे ये न्यारे और प्रभु के प्यारे हैं। किसी में भी लगाव ना हो, वातावरण लौकिक नहीं अलौकिक हो, कहना और करना समान हो, तब नंबर 1 मिलेगा। स्लोगन है सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहो तो परिस्थितियां आएंगी और बदल जाएंगी। ओम शांति।